नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज मैं अपने यूटिलिटी एरिया की डीप क्लीनिंग करूंगी और वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्लीनिंग करने से पहले अगर आप कुछ बातों की प्लानिंग कर लें तो आपकी क्लीनिंग ईजी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो जो मैं करती हूँ वो ये कि जैसे कि आज मैं यूटिलिटी एरिया क्लीन करने वाली हूँ, तो यहाँ पे जो सिंक में बर्तन वगैरह है वो मैं पहले साफ कर लेती हूँ। मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प सुबह आती है तो वो पहले बर्तन वहाँ का सिंक बिल्कुल क्लीन कर देती है, या फिर जो भी थोड़ा बहुत गंदगी कचरा वगैरह रहता है वो बिल्कुल साफ कर लेती है। तो क्लीनिंग करने से पहले ये देखना जरूरी है कि जहाँ आप क्लीनिंग कर रही हैं वो एरिया थोड़ा सा सेमी ऑर्गेनाइज्ड हो, थोड़ा सा साफ ऑलरेडी हो, ताकि क्लीनिंग करते वक्त आपका वो जो जगह है वो उतना फैला हुआ ना लगे और डबल गंदा ना हो जाए। उसको संभालने में, उसको समेटने में बहुत मुश्किल आती है। तो मैं जब भी क्लीनिंग शुरू करती हूँ मैं ये देखती हूँ कि जहाँ मैं क्लीनिंग कर रही हूँ वो एरिया ऑलरेडी पहले से ही थोड़ा साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड रहे। दूसरी बात ये है कि जब आप क्लीनिंग शुरू कर रही हैं तो आपको साफ सफाई करने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है वो आप पहले से ही इकट्ठा कर लीजिए एक ट्रे में या एक बास्केट में। ऐसा ना हो कि साफ सफाई करने के दौरान आप इधर से उधर भाग रही हैं चीजों को ढूंढने में। तो इस तरह से आप थक भी जाएंगी और उस समय हो सकता है आपको वो चीज मिले ना। तो इसलिए बेहतर है कि आप सब कुछ अपने रीच के दायरे में रखें। तीसरी बात ये कि जब आप इस तरह के डीप क्लीनिंग प्लान कर रही हैं तो आपको जो आपका जो डेली का रूटीन वर्क है उसे आप पहले निपटा लें, चाहे वो खाना बनाना है या फिर लॉन्ड्री है या फिर डस्टिंग क्लीनिंग, जो भी रूटीन क्लीनिंग है हर दिन का वो पहले निपटा लें। क्योंकि इस तरह का डीप क्लीनिंग करने के बाद आमतौर पे थकावट हो जाती है और उसके बाद बाकी काम करने में मन नहीं लगता है और एनर्जी भी नहीं रहता है। तो इसलिए बेटर है कि या तो उस दिन आप बाकी के काम थोड़े कम रखें बाकी दिनों के बनिस्बत, या फिर उनको आप पहले ही निपटा लें सो दैट द वर्क बिकम्स इजी एंड कन्वीनियंट। तो चलिए शुरू करती हूँ। और एक चीज की साफ सफाई के दौरान बहुत सारे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टिप्स मैं देते रहूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे साफ़ सफाई करने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक स्पंज वाला क्लीनर है, इस तरफ स्क्रब है, इस तरफ स्पंज है। ये एक फ्लोर क्लीनर है स्क्रब। ये ग्लास विंडो मैग्नेटिक ग्लास विंडो क्लीनर है कॉलिन। ये एक्सो बार जो हम बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं। ये लिक्विड डिश वॉशर यानी कि प्रिल। और ये एक ड्राई पोंछने के लिए ये नैपकिन, और ये वेट साफ़ सफाई करने के लिए ये वाइप। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं अपनी सफाई शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सारा ये जो पॉट्स हैं इसको हटा लूँगी और ये यूटेंसिल ऑर्गेनाइजर को भी हटा दूंगी, यहाँ से पूरा खाली कर देती हूँ पहले। मैंने यहाँ पे पानी लिया है एक बोल में और उसमें ऐड करूंगी ये प्रिल डिश वॉशर लिक्विड। इसको मिला लूंगी अच्छे से, थोड़ा सा छाव हो जाएगा। ये मैग्नेटिक विंडो क्लीनर इस तरह का है और इसमें ये स्ट्रिंग भी है जिसे आप अपने हाथों में फंसा सकते हैं ताकि ये नीचे ना गिरे। इसमें इसको इस तरह से खोलना है तो ये ऐसे खुल गया और इसमें ये कॉटन है और ये कॉटन इसके साथ एक स्पेयर भी आता है कि ये अगर खराब हो गया तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस कॉटन को मैं इसमें पानी में डुबा दूंगी
इस तरीके से, ये देखिए। तो ये विंडो मैं आपको दिखा रही हूँ, उतना क्लियरली तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन देख सकते हैं आप कि बहुत ज़्यादा गंदा है, स्टेन्स इतने सारे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये वाला, ये ब्लैक स्पॉट, ये बाहर से है, ये अंदर से नहीं है। तो मैं आपको सारा साफ करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से पहले इसके स्ट्रिंग को खोल लूँगी और एक पार्ट जो है वो बाहर की तरफ रखूँगी और दूसरा पार्ट अंदर। और ये देखिए मैग्नेट का आवाज़ आया होगा आपको, दोनों फिक्स हो जाते हैं। और ये जो स्ट्रिंग है इसको मैं इस तरह से नल में बांध दे रही हूँ और फिर इसको स्लाइड करूँगी इस तरीके से। ये ध्यान रखना है कि ये दोनों मैग्नेट पीस एक साथ जुड़े रहें। और दबाते हुए इसको इस तरीके से स्लाइड करना है। और निश्चिंत रहें कि ये बाहर की तरफ गिरेगा नहीं, क्योंकि ये इस रस्सी से बंधा हुआ है। और ऐसी डीप क्लीनिंग मेरे ख्याल से हर 2-3 महीने पे करते रहना चाहिए। मैं तो क्वार्टरली करती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से फिर गंदा जमता नहीं है, तो वो जल्दी साफ़ हो जाता है। इस तरीके से अगर गंदगी जम गई तो फिर उसे साफ़ करना मुश्किल होता है। तो ये ग्लास विंडो साफ़ हो गया। अब मैं इस प्लेटफॉर्म को साफ़ कर ले रही हूँ। पहले स्क्रब से रगड़ लूँगी, थोड़ा सा साबुन लगा के, और फिर इस तरह से वाइप से पोंछ दूँगी। फिर ये कैबिनेट है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि काला काला दाग लगा हुआ है, स्टेन्स हैं। तो इसको मैं कॉलिन से साफ़ करूँगी, कॉलिन स्प्रे कर लूँगी और उसके बाद सूखे कपड़े से या फिर इस तरह के नैपकिन से इसे पोंछ दूँगी। ये बिल्कुल चमक उठेगा। इट्स दैट सिंपल। इसके साइड वाले पोर्शन को भी साफ़ कर लूँगी। जब भी सफाई कीजिए तो पूरा डिटेलिंग में कीजिए, ऐसा नहीं कि यहाँ तो नहीं दिखेगा ये छोड़ देती हूँ। और ये एक वुडन कैबिनेट है, आप देख सकती हैं कितना गंदा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बर्तन धुलता है सिंक में तो उसका छींटा पड़ता है, तो ये बहुत गंदा हो जाता है। तो इस तरह से स्क्रब में साबुन लगा के मैं इसे रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। आप सोचेंगी कि ये लकड़ी का कैबिनेट है और मैं पानी यूज़ कर रही हूँ। इसे तुरंत फिर मैं पोंछ दूँगी सूखे हुए कपड़े से। पानी ज़्यादा देर इस पे रहने नहीं दूँगी। ये देखिए, ये वाइप से मैं पोंछ ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसे ड्राई बिल्कुल सूखे हुए कपड़े से भी पोंछूंगी, ताकि पानी का थोड़ा भी अंश इसमें नहीं रहे। और ये मेरा करीब 3-4 साल पुराना कैबिनेट है और मैं हमेशा इसी तरीके से इसको साफ़ करती हूँ और इसमें अभी तक कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। लकड़ी बिल्कुल वैसा ही है। और ये है बर्तन रखने वाला स्टैंड, यूटेंसिल ऑर्गेनाइज़र। इसको भी मैं बर्तन धोने वाले साबुन से ही रगड़ के फिर पानी के नीचे रख के इस तरह से धो ले रही हूँ। जो ग्रूव्स बने हुए हैं उसको मैं इस तरह के टूथ ब्रश से साफ़ कर ले रही हूँ, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं एंड इट्स वेरी इजी टू क्लीन। और यहाँ पे ये जहाँ पे बर्तन स्टैंड था वहाँ थोड़ा गंदा बैठ गया है, तो उसे भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ और टाइल्स को भी रगड़ दे रही हूँ लगे हाथ। वैसे तो ये पानी से रोज़ धुलता ही है, लेकिन कुछ ज़िद्दी दाग हो जाते हैं जो कि नहीं छूटते हैं, तो फिर इस तरह से डीप क्लीनिंग करेंगी तो वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और देखिए वॉशिंग मशीन भी कितना गंदा हो गया है। यहाँ चूँकि हमारे सोसाइटी में इतना कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो इस तरह से एक सल्यूशन बना ली हूँ।
लिक्विड डिटर्जेंट डाल के और उससे मैं धो रही हूँ। यहाँ भी आप सोच रही होंगी कि मैं पूरा पानी यूज़ कर रही हूँ वॉशिंग मशीन में, लेकिन यही है कि मैं उसे बहुत अच्छे से ड्राई कर लूँगी, क्योंकि मैं कभी कभी हेयर ड्रायर भी यूज़ करती हूँ इसके जहाँ भी स्विच हैं, डिजिटल स्विच हैं, उसको साफ़ करने के लिए। और ये जो ग्लास डोर है उसको भी मैंने साबुन से रगड़ के उसके बाद पानी से धो दिया है। और टाइल्स जो है दीवार पे साइड में, उसको भी इस तरह से रगड़ लेती हूँ। यूटिलिटी एरिया है तो छींटे वगैरह पड़ते रहते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं, तो फिर वो साफ़ नहीं दिखने से वो एज इट इज़ यूटिलिटी एरिया बहुत छोटा होता है, तो इट शुडंट लुक क्लटर्ड एंड शैबी। और ये स्विच बोर्ड, इसको भी मैं उसी स्क्रब से और बर्तन धोने वाले साबुन से धो रही हूँ। मैं ज़्यादा क्लीनिंग इक्विपमेंट्स या क्लीनिंग सॉल्यूशंस रखती नहीं हूँ, बस इसी से हमेशा साफ़ करती हूँ और ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। जो वॉल है, वॉल के इस तरह से टाइल्स लगा हुआ है तो वहाँ भी डस्ट जम जाता है, तो उसे भी मैं वाइप को भिगा के इस तरह से रगड़ देती हूँ तो वो भी साफ़ हो जाते हैं। और ये एक सीमेंटेड पैनल्स हैं इस तरह के, क्योंकि उस तरफ पाइप्स वगैरह हैं तो उसको भी मैंने पोंछ दिया है। और ये मेरा एक प्लास्टिक कैबिनेट है जिसमें मैं बड़े बर्तन रखती हूँ, तो चूँकि प्लास्टिक का है इसको तो मैं आराम से साबुन से धो पोंछ देती हूँ, साफ़ हो जाता है। और वो फ्लोर क्लीनर वाले स्क्रब से ये जगह भी साफ़ कर ले रही हूँ जहाँ पे ये कैबिनेट था प्लास्टिक वाला, क्योंकि वो रोज़ तो हटता नहीं है, तो इस तरह से डीप क्लीनिंग के समय उसे हटा के मैं फ्लोर उसका क्लीन कर देती हूँ। और बाकी फ्लोर भी इस तरह से रगड़ देने से ये साफ़ हो जाता है। और फिर अच्छे से पोंछ दीजिए तो ये चमक उठते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि वो बहुत सारे वो स्टैंड टाइप के आते हैं जिसमें कि आप मॉप या झाड़ू वगैरह लटका के रख सकती हैं। पता नहीं क्यों दैट डजंट अपील टू मी, क्योंकि वो मेरे यूटिलिटी एरिया को बहुत ही शैबी लुक देता है कि लाइन से मॉप और झाड़ू और बाकी जो भी क्लीनिंग गैजेट्स हैं वो इस तरह से खुले में लटके रहें। तो मैं पोछा का कपड़ा यहाँ रखती हूँ, यहाँ पे सुबह से दोपहर तक मतलब 12 बजे तक अच्छी खासी धूप आती है तो ये सूख भी जाता है और स्मेल भी नहीं करता है। और नीटली इस तरह से एक टॉवल हैंगर लगा के मैं उस पर अपना पोछा का कपड़ा रखती हूँ बालकनी में, तो यूटिलिटी एरिया टाइडी भी रहता है, स्मेल भी नहीं करता है। और ये प्लास्टिक कैबिनेट के ऊपर का हालत देखिए, तो इसको भी मैंने साफ़ करके इस तरह से एक मेकओवर दे दिया है, एक स्टोरेज बॉक्स ऊपर रख दिया है, तो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन दिख रहा है अंदर से भी और बाहर से भी। और चूँकि ये प्लास्टिक का है तो इसे साफ़ करना बहुत ही इजी है, आप पानी से साफ़ कर दीजिए, आराम से साफ़ हो जाता है। और इस तरफ जो वुडन कैबिनेट था उसके ऊपर की भी हालत कुछ ऐसी है, तो इसका भी मैं मेकओवर कर देती हूँ। और मैंने इस क्लटर को इस सुंदर से बास्केट से रिप्लेस किया है। कोई भी इस तरह का यूटिलिटी आइटम अगर आप इस छोटे से एरिया में रखती हैं तो उसकी सुंदरता 4 गुना बढ़ जाती है। It gives a very classy look and a sophisticated look। और इस बास्केट में मैं कुछ निकनैश रखती हूँ जो कि रोज़ ज़रूरत पड़ती है मुझे। तो ये था आज की मेरी साफ़ सफाई। चलिए फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये ग्लास बिल्कुल क्लीन हो गया है। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म भी डस्ट फ्री और यूटेंसिल ऑर्गेनाइज़र भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और पुराने वाले बॉटल क्लीनर को मैंने इस तरह के एक बॉटल क्लीनर से रिप्लेस कर दिया है और ये वॉल भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो इस तरह की क्लीनिंग अगर आप 3 महीने पे करते रहें तो गंदगी ज़्यादा जमा नहीं होती है और आपको साफ़ सफाई करने में उतनी मेहनत भी नहीं लगेगी, क्योंकि जब गंदगी जम जाती है तो फिर बहुत मेहनत होता है। आज की सफाई करने में मुझे 1 से 1.5 घंटे लगे। मैंने अपने यूटिलिटी एरिया ऑर्गेनाइजेशन का एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है और आप लोगों ने उसे बेहद पसंद किया है एंड आई गॉट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑन दैट वीडियो, सो थैंक यू सो मच। और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, सो यू मे चेक इट आउट।
और अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल, यूज़फुल और इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।